Welcome back, lovely students. Students, today we will start chapter 6. The name of the chapter is Teeth and Their Care. When a photographer asks us to say cheese, he actually wants us to smile. जब एक फोटोग्राफर हमसे चीज़ बोलने के लिए कहता है तो वो वास्तव में हमसे हमारी स्माइल चाहता है. क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ मेक आवर स्माइल ब्यूटीफुल. क्लीन और अच्छे दांत रखना हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल बनाता है. दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. ये हमारे फेस को एक अच्छी शेप देते हैं और हमें क्लियरली बोलने में मदद करते हैं. दे ऑल्सो इनेबल अस टू बाइट एंड च्यू फूड विच मेक्स डाइजेशन ईजी. और ये भोजन को चबाने में और उसको काटने में भी एबल होते हैं और जो कि डाइजेशन को इजी बनाता है. सो टीथ आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इसलिए दांत हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ. एक न्यू बॉर्न बेबी के टीथ नहीं होते. व्हेन द बेबी इज़ about 6 months old, the first tooth appears. जब बेबी 6 months का हो जाता है तो उसके फर्स्ट टूथ जो है वो निकलना स्टार्ट होता है. By the time the baby is 2.5 years old, the baby has 20 teeth. जब समय के साथ जब बेबी 2.5 years old का हो जाता है तो उसके 20 टीथ हो जाते हैं. These are called milk teeth और temporary teeth. और ये milk teeth या temporary teeth कहलाते हैं. Between the age of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one and new teeth take their place. 6 से 12 साल की एज के बीच में क्या होता है, मिल्क टीथ जो होते हैं वो सब टूटकर गिर जाते हैं और उनकी जगह एक एक करके नए दांत आ जाते हैं. दिस न्यू सेट कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ. ये जो नया सेट होता है ये 32 टीथ से मिलकर बनता है. 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ, जिसमें से 16 अपर जॉ में होते हैं एंड 16 लोअर जॉ में होते हैं. हमारे मुंह में, हमारे माउथ में 2 जॉ होते हैं, एक अपर एंड एक लोअर. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. और ये जो टीथ होते हैं, ये जो 32 टीथ होते हैं जो कि मिल्क टीथ के बाद निकलते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ. इफ़ यू लॉस एनी टूथ ऑफ दिस सेट यू विल नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस. अगर आपने इन टीथ में से अगर एक भी दांत लॉस कर दिया तो इसके स्थान पर नए दांत नहीं आएंगे. एक्टिविटी टाइम. टेक अ मिरर एंड ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ इट. एक मिरर लेना है और उसके सामने अपना मुंह खोलना है. काउंट द नंबर ऑफ मिल्क टीथ दैट हैव फॉलन. आपको अपने जो मिल्क टीथ हैं उनको जो कि टूट चुके हैं उनको काउंट करना है
ऑल्सो सी इफ परमानेंट टीथ हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग दैम। तो आप देखोगे कि और आपको देखना है जब परमानेंट टीथ आपके स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। ओपन योर माउथ एंड लुक इनटू द मिरर। अपने मुंह को खोलना है और उसे मिरर में देखना है। यू विल सी, आप देखेंगे, दैट ऑल द टीथ हैव ग्रोन आउट द गम्स, कि सभी टीथ क्या है, गम्स जो कि जिन्हें बोलते हैं मसूड़े, उनसे बाहर निकले हुए हैं। गम्स होल्ड द टीथ फर्मली। गम्स क्या करते हैं, हमारे टीथ को फर्मली होल्ड कर लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज सीन अबव द गम्स इज कोटेड विद इनेमल एंड इज कॉल्ड द क्राउन। वह हिस्सा जो कि हमारे गम्स से बाहर दिखता है, टूथ का वह हिस्सा जो कि हमारे गम्स से बाहर दिखता है, वो इनेमल से कोटेड होता है और वह कहलाता है क्राउन। एज यू कैन सी, ये हमारे गम्स हैं, जिससे बाहर का जो हिस्सा है ये क्या है, इनेमल से ये ढका हुआ है और इसे बोलेंगे हम क्राउन। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड द रूट। और वह पार्ट, दांत का वह पार्ट जो कि गम्स के अंदर होता है, गम्स के अंदर का पार्ट, उसे बोलते हैं रूट। It is hold the tooth at one place like the root of a plant. यह टीथ को एक जगह इस तरह से पकड़ लेता है जैसे कि प्लांट्स की जड़ एक प्लांट को एक जगह होल्ड करके रखती है। Our teeth are hard and strong bony structure fixed firmly both in the upper and lower jaws. हमारे दांत कठोर और मजबूत एक बोनी स्ट्रक्चर है, हड्डी की संरचना है जो कि मजबूती से फिक्स रहती है हमारे अपर एंड लोअर दोनों जॉज में। द सरफेस ऑफ आवर टूथ is made up of a hard substance called the enamel. हमारे दांत की जो सरफेस है वो एक हार्ड सबस्टेंस से बनी होती है जिसे बोलते हैं इनेमल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच इट। इसे स्क्रैच करना, इसे हटाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। द नेक्स्ट लेयर बिलो द इनेमल इज़ डेंटाइन। और इनेमल के अंदर की जो लेयर होती है वो है डेंटाइन। इट इज़ लाइक अ बोन बट इट इज़ नॉट सो हार्ड। यह एक हड्डी के जैसी होती है लेकिन ये हार्ड नहीं होती है। इनसाइड द डेंटाइन इज़ अ सॉफ्ट पोर्शन हैविंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। दिस सॉफ्ट पोर्शन इज कॉल्ड द पल्प। और यह सॉफ्ट पोर्शन पल्प कहलाता है। दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू अ होल इन द रूट। और ये नर्व्स जो होती हैं ये हमारे गम्स से कनेक्ट होती हैं एक होल के द्वारा और हमारी रूट में एक होल के द्वारा कनेक्ट होती हैं। सी द पिक्चर। ये है सबसे अपर पार्ट इनेमल, जिसे कि क्राउन, इनेमल से ढका हुआ पार्ट है जिसे कि क्राउन बोलते हैं। और ये है गम्स के अंदर वाला पार्ट डेंटाइन,
जिसमें होता है डेंटाइन एंड पल्प, और जिसे बोलते हैं रूट, जो कि गम्स के अंदर होता है। और इनेमल सबसे ऊपरी पार्ट, जिसके अंदर एक लेयर होती है डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर होता है पल्प। काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार, इंसीजर्स और कटिंग टीथ। The four chisel-shaped teeth at the front of each jaw are called incisors. हमारी जॉ के बिल्कुल सामने वाले जो टीथ होते हैं, 4 जो टीथ हैं, 4 ऊपर एंड 4 नीचे वाले जॉ में, उन्हें बोला जाता है इंसीजर्स, जो कि चीजल शेप्ड होते हैं। वी यूज देम टू बाइट अवर फूड, और इनका यूज हम अपने भोजन को काटने के लिए करते हैं। कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ, ऑन अदर साइड ऑफ कटिंग टीथ इज ए शार्प टूथ कॉल्ड कैनाइन। कटिंग टीथ जो होते हैं उनकी दोनों साइड में शार्प टीथ होते हैं, जिन्हें कैनाइन बोला जाता है, विच इज यूज टू टीयर पीस ऑफ फूड, जिनका यूज हम भोजन के पीसेस करने में, उसको चीरने में यूज करते हैं। और देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, और प्रत्येक जबड़े में 2 कैनाइन होते हैं, यानी कि 2 अपर जॉ में एंड 2 लोअर जॉ में। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। प्रत्येक जबड़े में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दे आर ब्रॉड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। ये बड़े दांत होते हैं जो कि कैनाइन्स के बाद में होते हैं। दे एक्ट लाइक नट क्रैकर्स, और ये एक नट क्रैकर की तरह काम करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड, और ये भोजन को क्रश करने में यूज किए जाते हैं। मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ, दीज आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। प्रत्येक जबड़े में 6 मोलर्स होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन द प्री मोलर्स, और ये प्री मोलर्स से भी बड़े होते हैं। एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड, और इनकी जो अपर सरफेस होती है वो ब्रॉड, चौड़ी होती है भोजन को चबाने के लिए। See this table: teeth, incisors, canines, premolars, molars and total. इसमें हमें देखना है अपर जॉ में इंसीजर्स होते हैं 4, कैनाइन्स होते हैं 2 एंड प्रीमोलर्स होते हैं 4, मोलर्स होते हैं 6, तो टोटल हुआ 16। लोअर जॉ में इंसीजर्स होते हैं 8, कैनाइन्स होते हैं 2, प्रीमोलर्स होते हैं 4, मोलर्स होते हैं 6 एंड टोटल हुआ 16। एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ, इंसीजर्स हमारे मुंह में टोटल होते हैं 8, कैनाइन्स होते हैं 4, प्रीमोलर्स होते हैं 8 एंड मोलर्स होते हैं 12, तो सभी का टोटल हो गया 32। तो हमारे मुंह में 32 टोटल टीथ होते हैं। Know the fact: to make our teeth strong and healthy, we should always drink milk and eat fresh food. अपने दांतों को मजबूत और हेल्थी बनाने के लिए हमें हमेशा दूध पीते रहना चाहिए और फ्रेश फूड खाना चाहिए।